गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज हिस्ट्री का 14 चैप्टर पढ़ेंगे। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा। औरंगजेब की श्रेष्ठता की भावना एवं घमंड के कारण उसके साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस अव्यवस्था के कारण मुस्लिम रियासतों और अन्य राज्यों में गहरा असंतोष फैलने लगा। मराठा शक्ति केंद्र भारत के पश्चिमी छोर पर महाराष्ट्र था। मुगल शासकों ने भी कभी कभार ही भारत के दक्षिण पश्चिम भाग पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिस कारण वहां का शक्ति संतुलन अधिकांश समय तक मराठा योद्धाओं के पास रहा। यद्यपि ये सभी क्षेत्र मुगल साम्राज्य के ही प्रांत थे, परंतु शासकों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और पश्चिम में गुजरात एवं राजस्थान तक ही स्वयं को सीमित रखा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, भारत पर औरंगजेब का कब्जा, मतलब अब औरंगजेब तो ने कब्जा कर रखा था, श्रेष्ठ भी था, वो कार्य भी कर रहा था, लेकिन क्या था, उसके अंदर घमंड था और उसकी घमंड के वजह से ना उसकी शासन व्यवस्था हिलती जा रही थी, लोग उसे अच्छा नहीं मान रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई औरंगजेब की शासन व्यवस्था हिल रही है, डगमगा रही है, तो जितने भी मुस्लिम रियासतें थी उनमें भी असंतोष फैलने लग गया धीरे धीरे। और महाराष्ट्र में रहते थे मराठा, पश्चिमी छोर पर महाराष्ट्र था और वहाँ पर रहते थे मराठा। लेकिन ये क्या था कि मुगल शासकों का कभी भी ध्यान दक्षिण पश्चिम की ओर नहीं गया। वो लोग अपने बस ज़्यादातर गुजरात वगैरह तक ही, राजस्थान तक ही अपने को सीमित रखा उन लोगों ने, इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो ज़्यादातर इस साइड पे मराठाओं का ही अधिकार रहा। मराठा भी निश्चित होकर मुगल शासकों की राज्य व्यवस्था का संचालन कर रहे थे, वो भी निश्चित होकर चलते थे और संचालन कर रहे थे। ऐसे में हिंदू संतों रामदास, तुकाराम एवं श्रीनाथ इत्यादि ने मराठा शक्ति का एकजुट करने का प्रयास किया। और क्या किया गया इस समय, जो मतलब जितने भी हिंदू शासक थे उनमें संत थे, रामदास और तुकाराम भी थे और श्रीनाथ, इन सबों ने मराठा शक्ति को एक साथ करने का प्रयास किया। इन संतों ने मराठों के देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। और इन्होंने क्या करा, इन लोगों के अंदर की तुम्हारा देश है, देश प्रेम की भावना जगाई, राष्ट्रवाद की भावना जगाई उनके मन में, मराठाओं के मन में। ठीक उसी समय शिवाजी मराठा का उदय हुआ। वह एक कुशल योद्धा और एक योग्य शासक थे। और तब सामने आते हैं शिवाजी, जो काफ़ी अच्छे कुशल योद्धा थे, मतलब युद्ध करना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता था, योग्य प्रशासक भी थे। और उसने मराठा शक्ति को संगठित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और उन्होंने ही सारे मराठाओं को संगठित किया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब शिवाजी एक परिचय, शिवाजी के बारे में जानेंगे कि शिवाजी थे कौन। मराठा साम्राज्य का प्रथम शासक थे शिवाजी। इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में। इनके पिता का नाम था शाहजी, जो पहले अहमदनगर का निज़ाम था उसके यहाँ दरबारी कर रहे थे और बाद में उन्होंने बीजापुर दरबार में नौकरी कर ली थी। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई और शाहजी जो मतलब शिवाजी के पिताजी थे, वो नौकरी करने के कारण बाहर ही रहा करते थे। तो शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता ने ही किया, इसलिए शिवाजी के जीवन पर जितना भी प्रभाव देखने को मिलता है, उनकी माता का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शाहजी ने माता से प्राप्त पुणे की जंगीर, उनको अपनी माता से एक जागीर मिली थी पुणे में, वो उन्होंने शिवाजी को दे दी थी कि तुम इस जागीर के मालिक हो भाई।
और शिवाजी जो थे वो स्वतंत्र विचारों के थे, किसी की अधीनता उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहते थे। वह सोचते थे कि किसी अन्य शासक के समक्ष झुकने से अच्छा क्या है कि हम दूसरों के अधीन रहें, उसके सामने झुकें। उससे अच्छा है कि स्वतंत्र स्वयं का साम्राज्य बना लें, हमारा अपना साम्राज्य होना चाहिए, मतलब ये मानते थे वो। दूसरों के सामने झुकना उन्हें पसंद नहीं था। शिवाजी ने 18 वर्ष की अल्पायु, छोटी सी आयु में ही 18 वर्ष की जब वो थे, उन्होंने सेना का संगठन आरंभ कर दिया, मतलब सेना बनानी आरंभ कर दिया, अपने साथ सैनिकों को जोड़ना आरंभ कर दिया। शिवाजी ने आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, अपने साथ कुछ सैनिकों को जोड़ा और जितने छोटे छोटे राज्य थे उन पर आक्रमण किया। आक्रमण करके क्या हुआ, उन पर कब्जा कर लिया और कई नए दुर्ग बनाए। क्योंकि पहले क्या होता था बेटा, राजा लोग आक्रमण करते थे, अगर वो दूसरा राजा हार गया, जिस पर आक्रमण किया है हार गया, तो उसका जो भी राज्य था उसे अपने साथ अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसलिए उनके सैनिक भी शिवाजी को मिल गए, उनके राज्य भी शिवाजी को मिल गया। तो उनके क्या हुआ, कई किले बन गए, कई दुर्ग बना लिए उन्होंने। इनमें से रायगढ़ का दुर्ग विशेष था, खास दुर्ग जो मिला उन्हें सबसे बढ़िया वो रायगढ़ का था। शिवाजी अब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मुगल मनसबदारों एवं दक्षिण के अहमदनगर एवं बीजापुर के सुल्तानों एवं मुगल बादशाह से लोहा लेने लगे। अब क्या हुआ कि शिवाजी को लगा कि अब तो उनकी ताकत बढ़ चुकी है, वो दूसरों से भी मुकाबला कर सकते हैं। तो उन्होंने मनसबदारों से, मुगल मनसबदारों और अहमदनगर और बीजापुर के जो सुल्तान थे और मुगल बादशाह थे, उनसे भी टक्कर लेनी शुरू कर दी, मतलब उनसे भी युद्ध करने आरंभ कर दिए। शिवाजी वीरतापूर्वक छापामार युद्ध कौशल से इन सभी से संघर्ष करने लगे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए अपने प्रमुख सेनापति अफजल खां को विशाल सेना के साथ शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए भेजा। अफजल खां विशाल शरीर वाला और असीम शक्तिशाली आदमी था। अब वो क्या करते हैं कि शिवाजी को आती थी छापामार पद्धति। मराठा लोग जो युद्ध करते थे वो छापामार पद्धति का इस्तेमाल करते थे, छापामार तरीके से युद्ध किया करते थे। तो शिवाजी को बहुत अच्छे तरीके से युद्ध आता था। औरंगजेब ने जब ने सोचा कि ये तो ऐसे धीरे धीरे सब पे कब्जा कर लेगा, तो औरंगजेब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने सैनिक अफजल खां को भेजा, जाओ शिवाजी से युद्ध करो, उन पर नियंत्रण का पाओ। अफजल खां जो था बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था। शिवाजी की किलेबंदी, और जब वो वहाँ पहुँचा युद्ध करने, तो उसने जब शिवाजी की किलेबंदी देखी, संरचना देखी, तो वो समझ गया कि इससे जीत पाना आसान नहीं है। तो अफजल खां ने एक संदेश भेजकर शिवाजी से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। किसने कहा? अफजल खां ने शिवाजी से कहा। शिवाजी बहुत सतर्क योद्धा थे। उन्होंने अफजल खां को बिना सेना के अकेले आने को निमंत्रण दिया कि ठीक है, तुम अपनी मिलना चाहते हो मिल लो मुझसे, लेकिन अपनी सेना को लेकर नहीं आओगे। अफजल खां पालकी में बैठकर अपने अंगरक्षकों के साथ शिवाजी से मिलने चल दिया। दोनों को मिलने का स्थान मध्य मार्ग में एक शिविर में तय हुआ। ठीक है, अब अफजल खां क्या करता है, पालकी में बैठता है, अपने अंगरक्षक को साथ लेता है और अंगरक्षकों को साथ लेता है और चल देता है। दोनों ने एक शिविर के अंदर मिलना था, बीच का स्थान एक चुनते हैं जहाँ शिविर के अंदर मिलेंगे वो। अफजल खां अपने सैनिकों के साथ सैनिकों को आसपास छुपा देता है वहाँ पहुँचने से पहले, और शिवाजी भी सतर्क थे। वो पहले ये बात भाप चुके थे कि अफजल खां अकेले नहीं आएगा मुझसे युद्ध करने, जरूर कोई ना कोई ये चाल चलेगा। तो उन्हें आभास हो चुका था खतरे का। उन्होंने भी क्या करा, अपने गुप्त सैनिक जो है इधर उधर छुपा दिए
और पहाड़ी क्षेत्र के स्थानों पर तैनात कर दिए और वह स्वतंत्र कुछ पहरेदारों के साथ अफजल खां से मिलने चल दिए। अपने शिविर में अफजल खां शिवाजी की प्रतीक्षा कर रहा था। अफजल खां प्रतीक्षा करता है, शिवाजी वहाँ पहुँचते हैं और शिवाजी को देखकर कहता है कि तुम तो बहुत छोटी आयु के हो, तुम तो मेरे बहुत छोटे हो और मेरे बच्चों के समान हो, आओ मुझसे गले मिल लो। शिवाजी को अफजल खां अपने गले लगाता है और अपने शक्तिशाली हाथों में दबाकर उन्हें खंजर मारने की प्रयास करता है। तो शिवाजी भी भाप चुके थे, वो भी अपने हाथों में क्या पहन के जाते हैं, बखनखा पहन के जाते हैं, एक मतलब ग्लव्स टाइप सा हाथ में होता है लोहे का, नुकीला होता है वो आगे से। वो भी अफजल खां को उस पर वार करते हैं और उसका पीठ चीर कर उसे वहाँ मार देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। अफजल खां एवं शिवाजी की सेना के बीच में भी युद्ध होता है, जिसमें शिवाजी की सेना जीत जाती है और अफजल खां की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।